नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। पूजा पाठ करते समय कुछ बातें ज़रूर ध्यान में रखिएगा, नहीं तो जो आपकी पूजा है वो सफल नहीं हो पाएगी और आप जो खुशियां भगवान से मांगते हैं वो चीज़ें भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो किन किन चीज़ों का हम पालन करें जिससे कि आपको आपकी पूजा का फल मिल जाए, क्योंकि जब भी हम पूजा या पाठ करते हैं और उसका फल जब हमें नहीं मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं जिससे कि हमारी पूजा सफल नहीं हो पाती है और कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं जो जाने या अनजाने में हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि भगवान की पूजा में उनसे कोई गलती हो या फिर हम कोई गलत तरीके से पूजा करते हैं या फिर हम कुछ गलत भगवान को चढ़ा देते हैं जिससे कि हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता है। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं कि पूजा पाठ करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप पर महादेव की कृपा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बात करें नंबर 1 की, तो पूजा कार्य में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। ऐसा होने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दूसरा नंबर है, देवी देवताओं को हार फूल पत्तियां आदि अर्पित करने के पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेने चाहिए। तीसरे नंबर पे है, किसी भी भगवान की पूजा में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान कराना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद देना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। चौथे नंबर पे, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो कि खंडित ना हो, यानी कि वो टूटे हुए ना हो, पूरे चावल हों। चावल चढ़ाने से पहले उन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसीलिए थोड़े से पानी में हल्दी का घोल बना लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है, तो इस तरीके से वो पीले चावल हो जाएंगे। नंबर 5 है, पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रहे, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। यदि पूरा बना हुआ पान चढ़ाएं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। बात करें नंबर 6 की, तो सूर्य, गणेश, दुर्वा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके आगे बात कर लेते हैं नंबर 7 की। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक घर में जलाएंगे तो उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा, सभी दोष दूर हो जाएंगे। अगला है, पूजा में जिस घर पे आसन पर आप बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए, आसन को हाथ से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 9 पर, किसी प्रकार के पूजा में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी को भी पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नंबर 10 पर, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव और श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। नंबर 11 पर है, शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लें। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ना और फिर देखिए मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण। अगले नंबर बात कर लेते हैं 12 की। तो पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 13 पे है, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग की जानी चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल बत्ती ही श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14 पर है, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 15 पर, तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। इन पत्तियों को हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान के नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजा में ऐसे पत्ते भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। बात करें नंबर 16 की, तो चप्पल पहनकर कभी मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बैग, पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजा स्थल पर कचरा इत्यादि जमा न होने दें। नंबर 17 पर, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती।
और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजा स्थल पर पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। 18 नंबर पर है, घर में पूजा स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीजें नहीं रखनी चाहिए। नंबर 19 में, घर में या मंदिर में जब कोई भी विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, पोषण मात्र का, सप्तम मात्र का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। अगला नंबर है, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा ही की जाती है। 21 नंबर पर है, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 22 पर, शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल चढ़ाना वर्जित है, वरना भक्तों के काम इसमें बिगड़ भी सकते हैं। नंबर 23 पर है, भगवान की प्रतिमा को स्नान कराते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान कराते वक्त कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न हो सकते हैं और आपके घर में विपत्तियां भी आ सकती हैं। नंबर 24, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा स्टार्ट करें। श्री गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 25, मंदिर में लगे सूखे फूल और हार उनको हटा देना चाहिए, मंदिर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 26, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख गए हैं तो उन्हें कभी भी नहीं फेंके। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। नंबर 27, पूजा के दौरान मन में पवित्र विचार आने चाहिए। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन को दूषित विचार करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 28 नंबर की। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 29, भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 30, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं। नंबर 31, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे अशुभ माना गया है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। नंबर 32, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 33, स्त्री और पुरुषों को अपवित्र अवस्था में शंख नहीं बजाना चाहिए। अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ देवी लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। नंबर 34, प्लास्टिक की बोतल में या फिर किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में ही रखना बहुत शुभ माना गया है। बात करें नंबर 35 की, तो शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद 9 और 10 के दूसरी बार पूजा 9 या 10 बजे दूसरी बार पूजा करनी चाहिए। दोपहर में तीसरी बार पूजा करनी चाहिए और इसके पूजन के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजा और आरती और रात को 8-9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से पूजा पाठ किया जाता है वहाँ सभी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होती। बात करें 36 नंबर की, तो भगवान की आरती करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। भगवान के चरणों में 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए।
नंबर 37, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी हो सकते हैं। बात करें नंबर 38 की, तो आमतौर पर फूलों को हाथ में रखकर भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए उन्हें किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और फिर उसी पात्र से देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। नंबर 39, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लें और दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। नंबर 40, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें, आभूषण आदि न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के ईशान कोण में स्थापित करें। नंबर 41, कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श ना करें। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को दाएं हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर ही प्रणाम करें। नंबर 42, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्तियां ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी और फाइबर की मूर्तियां ना रखें। खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच इन्हें तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में स्थापित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संदर्भ में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सिर्फ शिवलिंग को कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। नंबर 43, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा ना होने दें और ना घर के इस हिस्से को सदा गंदा रखें। इसे हमेशा पवित्र रखें और साफ रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा के स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इसीलिए आप घर के ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में जहाँ पे भी सुविधा हो उस जगह पर पूजा स्थल की स्थापना कर सकते हैं। नंबर 44, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी और एक मूली लपेटें और कुमकुम से तिलक करें। एक कटोरी में थोड़े से चावल रखकर स्थापित करें। नंबर 45, जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप करने के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 46, पूजा स्थल में कूड़ा या कचरा एकत्रित न होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करें। नंबर 47, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य होता है। इसीलिए बड़ी मूर्ति मंदिर के लिए उचित नहीं है। पूजा स्थल में छोटी छोटी मूर्तियां ही रख सकते हैं। नंबर 48, पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो ना लगाएं। उनका स्थान अलग रखें। नंबर 49, पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखिए। अगर आपके पास एक देव के एक से अधिक प्रतिमाएं हैं तो उन्हें घर से कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में सिर्फ एक देव की एक ही प्रतिमा होनी चाहिए। नंबर 50, पूजा स्थल में एक कोने से बंद पात्र में गंगा जल रखें। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल के स्थान पर अवश्य रखें। प्रतिदिन इस पात्र को जो जल है वो बदले। पुराने जल को पीपल के पेड़ के नीचे या फिर तुलसी के पेड़ के नीचे डाल दें।
नंबर 51, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे से ढक दें और सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। नंबर 52, पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। यह शास्त्रों में बहुत ही अपशगुन माना गया है। पूजा में गूगल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग होना चाहिए। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध करता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा या फिर जो भी बुरे दोष होते हैं उनको दूर करता है। नंबर 53, पूजा के समय यदि संभव हो तो किसी देसी गाय के घी का प्रयोग करें। भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर में उपलों का ही प्रयोग उत्तम माना गया है। नंबर 54, अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति स्थापित की हुई है तो ध्यान रखें कि मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं। नंबर 55, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान पूरी श्रद्धा के साथ वहां उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करें। आप किसकी पूजा कर रहे हैं उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बनी हुई आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माँ लक्ष्मी, दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने के लिए लाल रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। यदि मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुशा से बने हुए आसन का यूज करना। नंबर 56, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से उसका फल नहीं मिलता है। आसन का रंग अपनी राशि के हिसाब से आप चुन सकते हैं। नंबर 57, पूजा में इस्तेमाल किए गए कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल आसपास कभी नहीं रखना चाहिए, वरना इससे दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं। नंबर 58, पूजा करते समय भगवान को फल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से अति प्रिय हैं। इन फूलों को चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 59, कई लोग पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगाते हैं। ऐसा भूलकर भी ना करें। कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। पूजा के बाद भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगे। बात कर लेते हैं नंबर 60 की। तो भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र महादेव को प्रिय हैं, इसलिए भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। गणेश जी को हरिद्रा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल और भगवान विष्णु को तुलसी का फूल चढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।